हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। तो आधुनिक भारत में जो कुरीतियाँ थीं, उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कई सारे आंदोलन हुए हैं, जो कि धार्मिक आंदोलन कह सकते हैं और सामाजिक आंदोलन। तो सामाजिक सुधार के लिए और यहाँ जो धार्मिक कुरीतियाँ थीं उनको ठीक करने के लिए बहुत सारे जो आंदोलन हुए, उनसे संबंधित UPSSC आयोग ने प्रीवियस एग्जामों में कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं वो यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस आंदोलनों में मुख्यतः जो उस समय हमारे यहाँ सती प्रथा है, बाल विवाह है, या इसके साथ साथ में जो धर्म परिवर्तन हो रहे थे और भी बहुत सारी जो कुरीतियाँ भारत में मौजूद थीं, उन सारी कुरीतियों को ठीक करने के लिए कई सारे समाज सुधारक ने जो अपना योगदान दिया है, उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, इसमें प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना और फिर यहाँ पर ब्लैंक स्पेस द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी 1905 में, और इस सोसाइटी का जो मुख्य काम था तो वो ये था कि यहाँ के लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, भारतीयों को एकजुट किया जाए। ये वाला जो काम है किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन देखिए है राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय और CR दास, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने फ्रेंड्स यहाँ पर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो धन की निकासी का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है देखिए, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें अपना ऑप्शन सही है जो है देखिए दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी जो हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा उस समय काम किया था, क्योंकि भारत से अंग्रेज़ जो थे बहुत सारा धन लूट के ले जा रहे थे और उसके वापस में हमें कुछ नहीं मिल रहा था। तो इसके लिए यहाँ पर जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने भाई ये सिद्धांत निकाला कि भाई आखिरकार ये जो कर रहे हैं, हमारे भारत में जो गरीबी आ रही है तो किस कारण से आ रही है। तो उन्होंने एक अपनी किताब लिखी। उस किताब का नाम यहाँ पर था कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस किताब में उन्होंने ये सिद्धांत बताया कि किस तरह से भारत से ये धन लूट रहे हैं और अपने देश में जाके इसका उपयोग कर रहे हैं और भारत को गरीब बना रहे हैं। क्योंकि अंग्रेज़ देखिए क्या करते थे, अंग्रेज़ क्या करते थे कि यहाँ चूँकि इनको टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया था। हमने देखा था कि एक इलाहाबाद की संधि हुई थी जो हमारा बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर की युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि हुई थी और इलाहाबाद की संधि के टाइम से ही अंग्रेज़ों को यहाँ से धन कलेक्शन करने का, या फिर कहें कि यहाँ से जो कर मिलता था उसका एक्सेस मिल गया था। तो वो लोग क्या करते थे कि यहीं से धन इकट्ठा किया, फिर यहाँ से उन्होंने क्या किया कि कच्चे माल को ख़रीदा और इस कच्चे माल को ख़रीद के वो क्या करे, वो ले गए विदेश में अपने यहाँ। उस समय तक देखिए जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, औद्योगिक क्रांति है, वो हो चुकी थी। तो औद्योगिक क्रांति होने की वजह से यहाँ पर इनके पास में मशीनरी थी, बड़े बड़े उद्योग थे। तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि कपास ये लोग ले गए यहाँ पर, और कपास ले जाके यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि इसका बना दिया कपड़ा। अब ये कपड़ा जो है फिर से भारत में लाके वापस से बेच दिया जाता था। तो देखिए, सारा जो इन्वेस्टमेंट था वो कहाँ से, भारत से ही लिया गया, और दोबारा से जब कपड़ा बना के यहाँ बेचा गया तो फिर से पैसा भारत से ही इन्होंने इकट्ठा करके फिर अपने यहाँ ले गए। तो इस प्रकार से जो अंग्रेज़ थे वो भारत को पूरी तरह से क्या कर रहे थे कि लूट रहे थे। तो उसी को यहाँ पर दादा भाई जो नौरोजी हैं, इन्होंने ये पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में अच्छे से प्रतिपादित किया था, बताया था कि भाई किस तरह से जो ये लोग हैं भारत को चूस रहे हैं। अगला देखिए, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है देखिए, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। तो इसमें से देखिए जो दयानंद सरस्वती थे, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, और इनका जो नाम था, पहले का नाम था इनका मूल शंकर, और इन्होंने क्या किया था कि आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने, और इनका ये मानना था कि हमारे जो वेद हैं, वेदों में ही सच्चा ज्ञान है और हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए, उनके ज्ञान को एक्सेप्ट करना चाहिए और उससे हमारा जो पूरा जीवन है उसको संचालित करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, 1875
1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना, दादा भाई नौरोजी, हकीम अजमल खान और सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान का जो जुड़ाव है ये अलीगढ़ आंदोलन से है। देखिए जो सर सैयद अहमद खान हैं ये काफ़ी उन्नत विचारों के व्यक्ति थे। उस समय देखिए जो मुस्लिम लोग थे तो वो अपनी पुरानी परंपराओं पे चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये सर सैयद अहमद खान जो थे इनका ये मानना था कि भाई धर्म अगर पुराने ही प्राचीन सिस्टम में चलता रहेगा तो उन्नति नहीं हो पाएगी, समाज की उन्नति नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि भाई नहीं, समय के हिसाब से हम अपने जो ये धर्म है इसको क्या करेंगे कि मॉडिफाई करेंगे, बदलाव करेंगे और बदलाव लाएंगे, इसके साथ साथ में हम आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि अलीगढ़ में एक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की थी, जिसको बाद में मतलब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। आज भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है ये मौजूद है। और देखिए मज़े की बात ये है फ्रेंड्स कि आज भी आप देखिएगा इन्होंने क्या किया है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इन्होंने IAS की तैयारी करवाना शुरू किया है। तो ये क्या करते हैं कि अपने यहाँ के बच्चों को एक बैच बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि 100 बच्चों का बैच बनाया और इन्होंने तैयारी यहाँ पर शुरू की, करवाई। और मज़े की बात ये है फ्रेंड्स कि अगर IAS के उसमें जाएं तो 0.00 समथिंग का यहाँ पर सक्सेस रेट रहता है तैयारी करने वालों का, लेकिन यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको 10% से ज़्यादा सक्सेस रेट मिलेगा जो लोग यहाँ तैयारी करेंगे। तो अभी भी ये लोग जो काम कर रहे हैं, बाकी देखिए भले ही अन्य धर्म के लोग जाति के पीछे लड़ते रहें कि हिंदू मुस्लिम करते रहें, लेकिन ये लोग जो काम कर रहे हैं शिक्षा पे बहुत अभी भी बुलंदियों से काम कर रहे हैं। और हर साल फ्रेंड्स यहाँ से कई सारे IAS जो हैं निकलते हैं। यहाँ पर देखिए एक तरफ समाज सुधारकों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर दूसरी तरफ दिया गया है कि भाई उन्होंने किस तरह का समाज जो है बनाया था या फिर किसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पर देखिए देख लेते हैं कि ये जो ब्रह्म समाज देखिए एक तरफ दिया है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राम मोहन राय या फिर राजा राम मोहन राय ने की थी। देखिए इनको राजा की उपाधि दी गई थी। अकबर द्वितीय एक मुग़ल शासक हुआ है, उन्होंने इनको राजा की उपाधि दी थी, नहीं तो इनका नाम जो था क्या था? राम मोहन राय। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के गुरु जो थे वो रामकृष्ण थे, तो रामकृष्ण जी के ही नाम पर इन्होंने क्या किया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आर्य समाज देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? अभी हमने देखा था। तो आर्य समाज की स्थापना जो है ये दयानंद सरस्वती ने यहाँ पे की थी, जिनका नाम मूल शंकर था, पहले का नाम, छोटे का नाम, ठीक है। इसके बाद देखिए सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज जो है यहाँ पर ये ज्योतिराव फूले से संबंधित है और ये बहुत बड़े समाज सुधारक हुआ है। इन्होंने देखिए जो हमारी स्त्री शिक्षा के साथ साथ में जो मतलब दलितों की शिक्षा, गरीबों की शिक्षा, इन के उत्थान में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान अपना दिया है। अगला देखिए प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी और कहाँ पे की थी? ये की थी देखिए बॉम्बे, अब जो कि मुंबई हो गया है। यहाँ पर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इनकी एक किताब है जिसका नाम है फ्रेंड्स सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है इनकी किताब बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है इनकी, और इस किताब में इन्होंने धर्म को बहुत ही मतलब लिबरल होके डिफ़ाइन किया है कि भाई धर्म किस तरह से है और धर्म किस तरह से हम लोगों के जीवन में काम करता है, मनुष्य के जीवन में काम करता है, कैसे उससे व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अब देखिए कई सारे प्रश्न आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें इन प्रश्नों को याद करके रखना है ताकि अगर अगले एग्जाम में रिपीट होके आए तो हम इसको आसानी से कर सकें। तो प्रश्न है देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना तो किसने की थी फ्रेंड? ये सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना यहाँ पर की थी। और इसका पहले वाला जो नाम था वही इसका नाम था, क्या था कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसका बाद में जो नाम है ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया है। अगला देखिए प्रश्न, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखिए, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन और स्वामी विवेकानंद।
तो ये किसने की थी फ्रेंड्स? ये किया है राजा राम मोहन राय ने। देखिए जो ये ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज जो हमारे यहाँ पे एक प्रथा चालू थी, सती प्रथा। सती प्रथा में क्या किया जाता था कि भाई अगर कोई पुरुष किसी वजह से मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, और पहले देखिए युद्ध भी बहुत ज़्यादा होते थे, तो मान लीजिए कि किसी का पति जो है युद्ध में मर गया। अब यदि युद्ध में वो मर गया तो लोग क्या करते थे कि इसकी जो मतलब पत्नी होती थी, इसको भी इसी पति के चिता में क्या कर देते थे कि बैठाल देते थे और इसकी मृत्यु हो जाती थी। अब देखिए कभी कभी क्या होता था कि पता चले कि एक पुरुष है जिसके साथ शादी हुई है, एक स्त्री की, एक लड़की की, मान लीजिए कि इसकी शादी के टाइम में पुरुष की उम्र थी 40 वर्ष, इसकी वर्ष मान लीजिए कि 12 वर्ष, क्योंकि पहले ये कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा थी, जो बाल विवाह था बहुत ज़्यादा होता था। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या होता था कि मान लीजिए इसकी मृत्यु हो गई 50 साल में, अब इसकी उम्र मान लीजिए कि अभी 12 है, तो ये 10 साल में कितना भाई, मान लीजिए 12 से 22 होगी, 24 होगी आगे, तो क्या होता था कि ये तो मर के चला जाता था। अब ऐसी स्थिति में बेचारी इस जो लड़की होती थी, इसको भी इसके साथ में क्या किया जाता था कि जला दिया जाता था, जो कि इतना जघन्य अपराध था, इतना क्रूर अपराध था कि आज भी अगर कोई सोचे तो वो मतलब उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन ये प्रथा जो थी उस समय चल रही थी, तो इस पे आवाज़ उठाई थी यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने और इसका विरोध किया था। तभी इसके बाद में क्या हुआ था कि इस पे एक लॉ भी लाया गया था अंग्रेज़ों द्वारा कि भाई जो इनकी जो मृत्यु है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो उसके ऊपर मतलब मृत्यु का, अगर किसी को जिस तरह से मर्डर का केस लगता है वैसे केस लगाया जाएगा। तो ये इस तरह से परिवर्तन हुआ था। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो पुनः देखिए ये यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने इन्होंने की थी। अगला देखिए यहाँ पर खाली स्थान दिया है, फिर पूछ रहा है भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। तो राजनीतिक सुधारों के लिए जो आंदोलन सबसे पहले शुरू किया था वो यही राजा राम मोहन राय ही थे। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले यहाँ पर अपना ये सुधार का प्रक्रम जो है शुरू किया था। एक बात और देखिए, राजा राम मोहन राय जो थे फ्रेंड्स जानकार थे और इतने विद्वान थे कि इनको देखिए चाहे मतलब इंग्लिश भाषा हो, जर्मन भाषा हो, कई भाषाओं का इनको ज्ञान था। अंग्रेज ये सोचते थे कि ये मतलब धर्म परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन इन्होंने कई ऐसी किताबें लिखी जिसमें मतलब जीसस को भी इन्होंने खींचने से मतलब गुरेज नहीं किया है, उनकी भी इन्होंने कमियां बताई हैं कि किस तरह से इस समाज में, इस धर्म में क्या क्या कुरीतियाँ हैं। तो ये बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं और ये कह सकते हैं कि ये अग्रदूत थे, हमारे समाज को नई दिशा दिखाने के लिए अग्रदूत माने जाते हैं। अगला देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की है? फिर से देखिए प्रश्न पूछा गया है, तो हम जानते हैं कि ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए ये प्रश्न पूछा है, ऑप्शन है देखिए मुंबई, चेन्नई, वेल्लूर मठ और कुंभकोणम। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये है फ्रेंड्स वेल्लूर मठ। वेल्लूर मठ ये जो हमारा पश्चिम बंगाल है वहाँ पर है। और देखिए ये जो स्थापना है रामकृष्ण मिशन की, इन्होंने 1897 में की थी। और जैसा कि हमने अभी चर्चा की ही थी कि रामकृष्ण जो थे, रामकृष्ण परमहंस, ये इनके गुरु थे और इनके जो शिष्य हुए विवेकानंद, तो विवेकानंद जो थे जिनका छोटे में नाम क्या था? नरेंद्र था। ठीक है, तो इन्होंने फिर ये 1897 में ये यहाँ पर स्थापना इन्होंने की थी। और इन्होंने जो सिद्धांत अपनाया था उसको हम वेदांत नाम से जानते हैं। और ये बहुत ही कह सकते हैं कि विचारक बहुत अच्छे रहे। विचारक के साथ साथ में इन्होंने समाज का जो परिवर्तन है वो काफ़ी ढंग से किया है। अगला देखिए प्रश्न है, 1815 में राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे खालिस्तान सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। तो देखिए जो ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने की थी, लेकिन इसका पहले क्या नाम था? आत्मीय सभा। मतलब कि आत्मीय सभा के नाम से पहले इन्होंने इस सभा की स्थापना की थी, शुरुआत की थी, फिर इसके बाद में इसका नाम जो है वहाँ पर ब्रह्म समाज पड़ गया था। अगला देखिए, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में, और यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दिया है, तो इन्होंने 1897 में क्या किया था? इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। एक बात और देखिए, ये जो विवेकानंद जी थे 1893 में ये यहाँ पर धर्म संसद में इन्होंने भाग लिया था।
और धर्म संसद कहाँ पे लगी थी? ये लगी थी अमेरिका में। तो अमेरिका में इन्होंने अपने यहाँ की जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, यहाँ का जो धर्म है, इसको इन्होंने बताया कि किस तरह से ये मानव कल्याण के लिए अच्छा है और ये आगे समाज कल्याण को बढ़ा सकता है। तो अमेरिका में यहाँ पर इन्होंने भाषण दिया था और वो भाषण ऐसा भाषण था कि कहा जाता है कि उनको टाइम जो था 0 दिया गया था। लेकिन वहाँ पर इन्होंने जब भाषण शुरू किया और इस तरह से कि भाई अमेरिका के मेरे भाइयों एवं बहनों से इन्होंने शुरू किया था जो अपना भाषण, वो सुनकर वहाँ पर लोग दंग रह गए और इनका भाषण बहुत ही वहाँ पर पॉपुलर हुआ था। अगला देखिए, खालिस्तान में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। तो देखिए वो जगह पूछ रहा है, तो अमेरिका का जगह है ये शिकागो में ये जो धर्म सभा उस समय हुई थी। तो 1800 यहाँ पर 93 में इन्होंने ये क्या किया था कि इसमें भाग लिया था और अपना भाषण दिया था। इनका देखिए जो जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है ये कलकत्ता में जन्मे थे और 1863 में ये इनकी यहाँ पर क्या था कि जन्म हुआ था। अगला देखिए, 1805 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया? तो देखिए यहाँ पर इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, लेकिन यहाँ पर ये जो सन दिया है ये गलत दिया है, क्योंकि अभी हमने देखा कि 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा बनाया था और यही आत्मीय सभा फिर यहाँ पर 1828 में क्या हो गई थी कि ब्रह्म समाज हो गई थी या ब्रह्म सभा हो गई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो सन है यहाँ पर गलत है, इसलिए यहाँ पर आयोग का ये स्टार मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि भाई ये 1815 आत्मीय सभा और 1828 यहाँ पर ब्रह्म समाज, यही जो परिवर्तित होकर यहाँ पर हो गया था। तो फ्रेंड्स इतना ही इसमें। अगला देखिए अपना रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसकी स्थापना कैसे हुई और उससे संबंधित जो कार्यक्रम है वो जो आयोग ने प्रश्न पूछे होंगे, इसमें से हम अगले वाले वीडियोज़ में इसको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियोज़ देखते रहिए और ये वीडियो हैं बहुत अच्छे, इनका कंटेंट जो है फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए आप एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।